ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। ओम शांति दीदी, ओम गुड शांति ऑल मॉर्निंग ऑफ यू। ओम शांति दीदी, गुड ओम मॉर्निंग। शांति। ओम शांति। एक बार हम सभी मिलके बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति। ये संगम युग में प्रोसेस चल रहा है महान आत्मा बनने के लिए, पवित्र आत्मा बनने के लिए। लेकिन महान आत्मा कौन बनेंगे? जिनके पास में पवित्रता का बल है। तो जो पवित्रता के व्रत को प्रतिज्ञा के रूप में धारण कर लेते हैं, प्रतिज्ञा कर लिए हमें पवित्र रहना ही है, हाँ, वही आत्माएं महान आत्मा की श्रेणी में आ जाते हैं। और दृढ़ संकल्प रूपी व्रत व्यक्ति को हमारी बदल देता है। जो भी बाबा की लगातार वाणियों में आ रहा है कि ब्रह्मचर्य ही नहीं, मनसा वाचा कर्मणा, हमारी वृत्ति हमारी भावनाएं भी पवित्र हों। तो उसके लिए ब्राह्मण महान आत्मा कौन? जो उच्च कोटि के ब्राह्मण। ब्राह्मण माना जो परमात्मा की श्रीमत पे चल, मर्यादाओं में चल अपने जीवन का परिवर्तन कर रहे हैं। तो उसके लिए सबसे बड़ी सब्जेक्ट है व्यर्थ से मुक्त होना है। तो व्यर्थ से मुक्त होने के लिए बाबा के शब्दों में कि मुख पर दृढ़ संकल्प का बटन लगा दो। दृढ़ संकल्प कि मुझे व्यर्थ सोचना ही नहीं, बोलना ही। तो जो बच्चे इन बातों पर अटेंशन देते हैं वो कल्प कल्प महान आत्मा की श्रेणी में आ जाते हैं। तो आज बाप दादा अपने बच्चों को कौन सी सुप्रीम शिक्षाएं देते हैं महान आत्मा बनने के लिए, व्यर्थ से मुक्त होने के लिए? कौन सा वशीकरण मंत्र बाबा ने कल दिया और आज बाबा हमें क्या देते हैं कि मीठे बच्चे, मीठे बाबा, सभी मीठे बाबा, सभी बोलेंगे, सभी मीठे बाबा, सभी मीठे बाबा मीठे से बाबा, बोले मीठे बच्चे। मीठे बच्चे बन जाए। तो मीठे बाबा मीठे बच्चों के प्रति कहते, मीठे बच्चे तुम्हें अब टीचर बन सबको मन वशीकरण मंत्र सुनाना है। यह तुम सब बच्चों की ड्यूटी है ना। बाबा ने हम बच्चों को दिया और हम बच्चों को सभी को ये वशीकरण मंत्र सुनाना है। तो बाबा कहते ये बच्चों की तुम्हारी ड्यूटी है, सबको देना ही है। तो प्रश्न किया बाबा ने कि बाबा किन बच्चों का कुछ भी स्वीकार नहीं करते हैं? कौन से बच्चे हैं जिनका बाबा कुछ भी स्वीकार नहीं करते हैं? तो जिन्हें अहंकार है मैं इतना देता हूँ, मैं इतनी भगवान की मदद करता हूँ, बाबा उनका कुछ भी स्वीकार नहीं करते हैं। बाबा कहते मेरे हाथ में चाबी है, चाहे तो मैं किसी को गरीब बनाऊं और चाहे किसको साहूकार बनाऊं। यह भी ड्रामा में राज है। जिन्हें आज अपनी साहूकारी का घमंड है वह कल गरीब बन जाते हैं, और जो गरीब बच्चे हैं बाप के कार्य में अपनी पाई पाई सफल करते हैं वो क्या बन जाते? वो साहूकार बन जाते। तो गरीब अमीर बन जाते और अमीर गरीब बन जाते। जो बाप के प्रति सफल करते हैं, जिन्होंने अपनी पाई पाई भी सफल की है, वो साहूकार बन जाते।
ओम शांति। तो यह तो रूहानी बच्चे जानते हैं कि बाप आए हैं हमको नई दुनिया का वर्षा देने। यह तो बच्चों को पक्का है ना कि जितना हम बाप को याद करेंगे उतना पवित्र बनेंगे। तो पवित्रता का आधार भी क्या है? एक बाबा की निरंतर याद। तो जितना हम अच्छा टीचर बनेंगे, बाबा कहते उतना उच्च पद पाएंगे। बाप तुम्हें टीचर के रूप में पढ़ाना सिखाते हैं। भी तो शिव बाबा ही हमारा टीचर है, लेकिन बाबा कहते मैंने तुम बच्चों को मन मना भव का मंत्र दिया, अब तुम्हें औरों को भी देना है। तो तुमको फिर औरों को सिखाना है। तुम पढ़ाने वाले टीचर जरूर बनते हो, बाकी तुम कोई का गुरु नहीं बन सकते, सिर्फ टीचर बन सकते हो। गुरु कौन? गुरु तो एक ही सतगुरु है, वह हमें सिखलाते हैं। सर्व का सदगुरु एक ही है, वह टीचर बनाते हैं। तुम सबको टीच करके रास्ता बताते रहते हो। कौन सा? मन मना भव का। तो बाप ने तुम्हारे पर ये ड्यूटी रखी है कि मुझे याद करो और फिर टीचर भी बनो। मुझे याद करो और फिर टीचर भी बनो। तुम कोई को बाप का परिचय देते हो तो उनका भी फर्ज है बाप को याद करना। टीचर रूप में षष्ठी चक्र की नॉलेज देनी पड़ती है। बाप को जरूर याद करना पड़ेगा। बाप की याद से ही पाप मिट जाते हैं। बच्चे जानते हैं कैसे पाप मिटेंगे? एक बाबा की याद से, है ना। देखो, याद तो हम पहले भी शिव को करते थे, ऐसा तो नहीं कोई नई बात है। लेकिन नई बात क्या है? अभी हमने उसके स्वरूप को पहचान लिया है कि उसका स्वरूप क्या है? पॉइंट ऑफ लाइट, जो परम धाम निवासी है। तो इसीलिए बाप सबको कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप मिट जाएंगे। बाप ही पतित पावन है। युक्ति बताते हैं क्या? मीठे बच्चे, तुम्हारी आत्मा पतित बनी है, जिस कारण शरीर भी पतित बना है। आत्मा पतित तो शरीर भी पतित। पहले तुम पवित्र थे, अभी तुम क्या बने हो? अपवित्र बने हो। अब पतित से पावन होने की युक्ति तो बहुत सहज समझाते हैं। बाप को याद करो तो बाबा ने कहा तुम पवित्र बन जाएंगे। उठते बैठते चलते बाबा को याद। बाप कहते वो लोग गंगा स्नान करते हैं तो गंगा को याद करते हैं, समझते हैं वह पतित होती है। गंगा को याद करने से बाबा कहे पावन बन जाना है, परंतु बाप कहते हैं कोई भी पावन बन नहीं सकते। पानी से कैसे पावन बनेंगे? बाप कहते हैं मैं क्या हूँ? मैं पतित पावन हूँ। हे बच्चों, देह सहित देह के सब धर्मों को छोड़ मामेकम याद करो। तो याद करने से तुम पावन बन फिर से अपने घर मुक्ति धाम में पहुंच जाएंगे। मुक्ति धाम में कभी पहुंचेंगे? जब जब देह के सब धर्म छोड़ मुझे याद करेंगे, पावन बनेंगे, फिर अपने घर मुक्ति धाम पहुंच जाएंगे। बाप कहते सारा कल्प घर को भूले हो। बाप को सारा कल्प कोई जानता ही नहीं। एक ही बार बाप खुद आकर अपना परिचय देते हैं। कैसे देते हैं? इस मुख के द्वारा। इस मुख की कितनी महिमा है। गौ मुख कहते हैं, वह गौ तो जानवर है। बाबा कहते ये है फिर मनुष्य गौ की बात। तुम जानते हो यह बड़ी माता है, जिस माता द्वारा शिव बाबा तुम सबको एडॉप्ट करते हैं ना। कौन सी माता? ब्रह्मा माँ। तुम अभी बाबा बाबा कहने लगे हो। बाप भी कहते हैं इस याद की यात्रा से ही तुम्हारे पाप कटने। बच्चों को बाप याद पड़ जाता है ना, बच्चे को बाप याद पड़ जाता है ना, तो उसकी शक्ल आदि दिल में बैठ जाती है। हाँ, जब किसी की याद करते तो उसकी शक्ल दिल में आ जाती है ना। तो बाबा कहते तुम भी जब अपने बाप को याद करते हो तो शक्ल दिल में बैठ जाती है। तुम बच्चे जानते हो जैसे हम आत्मा हैं वैसे वह परमात्मा है। शक्ल में और कोई फर्क नहीं है। शरीर के संबंध में तो फीचर्स आदि अलग हैं, बाकी आत्मा तो बाबा ने कहा एक जैसी ही है। जैसे हमारी आत्मा, बाबा कहते वैसे बाप भी परमात्मा है। तुम बच्चे जानते हो बाप परम धाम में रहते हैं, हम भी परम धाम में रहते हैं। बाप की आत्मा और हमारी आत्मा में बाबा ने कहा कोई फर्क है नहीं।
वह भी विनती है, हम भी विनती है। ये ज्ञान बाबा ने कहा और कोई में भी, तुमको ही बाप ने बताया है। बाप के लिए भी क्या क्या कह देते हैं। सर्वव्यापी है, टक्कर वित्तर में है, जिसको जो आता है बाबा ने कहा वह कहते। रामानुसार भक्ति मार्ग में बाप के नाम रूप देश काल को भूल जाते। तुम भी भूल जाते हो। आत्मा अपने बाप को भूल जाती है। बच्चा बाप को भूल जाता है तो बाकी क्या जानेंगे। गोया निर्धन के हो गए ना। धनी को याद ही नहीं करते हैं, धनी के पाठ को ही नहीं जानते हैं, अपने को भी भूल जाते हैं। तुम अच्छी रीति जानते हो, बरोबर हम भूल गए। हम पहले ऐसी देवी देवता थे, अब जानवर से भी बदतर हो गए हैं। मुख्य तो हम अपनी आत्मा को भी भूले हुए हैं। अब रियलाइज कौन कराए। कोई भी जीवात्मा को ये पता नहीं होगा हम आत्मा क्या है, कैसे सारा पाठ आ जाते। हम सब भाई भाई हैं, ये ज्ञान बाबा ने कहा और कोई में। इस समय सारी सृष्टि ही तमो प्रधान बन चुकी है। ज्ञान नहीं है तुम्हारे में, अब ज्ञान है, बुद्धि में आया। हम आत्मा इतना समय अपने बाप की ग्लानि करते आए हैं। ग्लानि करने से बाप से दूर हो जाते। कैसे दूर हो जाते बाप से? ग्लानि करने से। सीढ़ी नीचे उतरते हैं ड्रामा प्लेन अनुसार। मूल बात हो जाती है बाबा को याद करने की। बाबा ने कहा और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। बच्चों को सिर्फ बाप को याद करने की तकलीफ है। बाप कभी बच्चों को कोई तकलीफ दे नहीं सकता। क्या लॉ नहीं कहता? बाप कहते मैं कोई भी तकलीफ नहीं देता। कुछ भी प्रश्न आदि पूछते हैं, कहता हूं इन बातों में टाइम वेस्ट क्यों करते हो, बाप को याद करो, मैं आया ही हूं तुमको ले जाने। इसलिए तुम बच्चों को याद की यात्रा से पावन करना है। बाबा ने कहा बस मैं ही पतित पावन बाप हूं। बाप युक्ति बताते हैं, कहाँ भी जाओ बाबा को याद करना है। 84 के चक्र का राज भी बाप ने समझा दिया। अब अपनी जांच करनी है, कहाँ तक हम बाप को याद करते हैं। बस और कोई तकलीफ और कोई तरफ का विचार नहीं करना। बाप कहते ये तो मोस्ट इजी है, बाबा को याद करना। बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो ऑटोमेटिकली माँ बाप को याद करता है। तुम भी समझो हम आत्मा बाप के याद क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हमारे ऊपर पाप चढ़े हुए हैं। बाबा कहते इस याद से ही पाप खत्म होंगे। कैसे खत्म होंगे? याद से। तो इसलिए गायन भी है क्या, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। बाबा कहते लेकिन जीवन मुक्ति का मदार पढ़ाई पर, और मुक्ति का मदार याद पर है। मुक्ति और जीवन मुक्ति। मुक्ति माने यहाँ से दुखों से मुक्ति प्लस परम धाम जाना, तो उसको कहते हैं मुक्ति। बाबा ने कहा कि ये सारा दारो मदार पढ़ाई पर है और याद पर है। तो हम जितना याद करते हैं तो मुक्ति मिलती है, और पढ़ाई करते हैं तो बाबा ने कहा जीवन मुक्ति प्राप्त होती है। तो जितना बाबा को याद करेंगे, पढ़ाई पर ध्यान देंगे, उतना ऊंच नंबर में मर्तबा पाएंगे। तो जितना बाबा की याद और पढ़ाई पर ध्यान, तो बाबा ने कहा मर्तबा भी जाए। बाप कोई मना नहीं करते, धंधा आदि जो तुम करते हो वह भी दिन रात याद रहते हैं ना। अब बाप ये रूहानी धंधा है, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद। कौन सा रूहानी धंधा दिया है? अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद। और 84 के 84 के चक्र को याद करो। कैसे आत्मा ने गोल्डन एज में आई, फिर सिल्वर एज में आई, कॉपर एज में आई, आयरन एज में चक्कर लगा के अभी डायमंड एज में पहुंची है, जहां डायमंड पिता अपने बच्चों को डायमंड बनाने के लिए ये डायमंड पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। तो अभी पुराना चोला है, फिर सतो प्रधान नया चोला मिलेगा। अपने पास बुद्धि में तंत्र रखना है, जिससे बहुत फायदा होना है। जैसे स्कूल में सब्जेक्ट तो बहुत होते हैं, बाबा कहते फिर भी इंग्लिश पर मार्क अच्छी होती है, क्योंकि इंग्लिश है मुख्य भाषा। उन्हों का पहले राज्य था, इसलिए वह जास्ती चलती है। अभी भी भारतवासी क्या है? कर्जदार है। भल कोई कितने भी धनवान है, परंतु बुद्धि में ये तो है ना कि हमारे राज्य के जो हेड्स हैं वे कर्जदार हैं। गोया हम भारतवासी क्या
कर्जदार हैं। बाबा कहते प्रजा जरूर कहेगी ना हम कर्जदार हैं, ये भी समझ चाहिए ना, जबकि तुम राजाई स्थापन कर रहे हो। तुम जानते हो हम सभी इन सब कर्जों से छूटकर सॉल्वेंट, फिर आधा कल्प हम कोई से भी कर्जा उठाने वाले कर्जदार पति दुनिया के मालिक हैं। अभी हम कर्जदार भी हैं, पति दुनिया के मालिक भी हैं। हमारा भारत ऐसा है, गाते हैं ना। तुम बच्चे जानते हो हम बहुत साहूकार थे, परिजादे परिजादियां थे, ये याद रहता है ना। हम ऐसे विश्व के मालिक थे, अभी बिल्कुल कर्जदार और पतित बन पड़े। अभी क्या बन गए? बहुत कर्जदार और पतित बन पड़े। बाबा कहते तुम बच्चों को स्मृति आई है ना, सत्य में हम कितने साहूकार थे, किसने तुमको साहूकार बनाया? बच्चे कहेंगे बाबा आपने हमको कितना साहूकार बनाया था। एक बाप ही साहूकार बनाने वाला है। दुनिया बाबा ने कहा इन बातों को नहीं जान, लाखों वर्ष कह देने से सब भूल गए हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं। तुम अभी सब कुछ जान गए। हम पद्मा पदम साहूकार थे, बहुत पवित्र थे, बहुत सुखी थे, वहां झूठ पाप आदि कुछ होता ही नहीं। बाबा कहते सारे विश्व पर तुम्हारी जीत थी। गायन भी है ना, शिव बाबा आप जो देते हैं वह और कोई दे नहीं सकता, है ना। शिव बाबा आत्मा को जो देंगे, बाबा कहते वो और कोई दे नहीं सकता। कोई की ताकत नहीं जो आधा कल्प का सुख दे सके। अब बाप कहते भक्ति मार्ग में भी तुमको बहुत सुख अथाह धन रहता है। कितने हीरे जवाहरात थे जो फिर पिछाड़ी वालों के हाथ में आते हैं। अभी तो बाबा ने कहा वह चीज देखने में नहीं आई। तुम फर्क देखते हो ना, तुम ही पूज्य देवी देवता थे, फिर तुम ही क्या पुजारी बने हो। आप ही पूज्य और आप ही पुजारी। बाप कोई पुजारी नहीं बनते हैं, परंतु पुजारी दुनिया में आते तो है ना, परंतु पुजारी दुनिया में आते हैं। बाप तो एवर पूज्य है ना? बाबा तो हमेशा एवर पूज्य है। बाबा कहते वह रावण का काम है तुमको पुजारी बनाना। हम्म? भिखारी बने रावण क्या बना देते? भिखारी बनाते हैं, और जो भिखारी बन जाते हैं वे वो फिर पूजा ही कर सकते हैं, क्योंकि वो योग नहीं लग सकता। क्योंकि निर्विकारी बने तो फिर योग लगे। रोज रोज बाप समझाते रहते हैं बाप के हाथ में है, किसको चाहे साहूकार बनाए और किसको चाहे गरीब बनाए, है ना। तो बाबा ने कहा कि संगम युग में जो अपना सफल कर रहे हैं वो अपना पदम जमा कर रहे हैं, और जो बाप को पहचाने नहीं तो सफल तो हो ही नहीं रहा। तो इसलिए बाबा ने कहा कि गरीब साहूकार और साहूकार फिर गरीब बन जाए। बाप कहते जो साहूकार है उन्हों को गरीब जरूर बनना है, बनेंगे ही, क्योंकि उन्हों का तो भगवान के घर में कुछ सफल ही नहीं हो रहा। उन्हों का पाठ ऐसा है, वह कभी ठहर। धनवान को बाबा ने कहा अहंकार भी बहुत रहता है, मैं फलाना हूँ, ये हमको है। घमंड तोड़ने के लिए बाबा के यह जब आएंगे देने के लिए तो बाबा कहेंगे दरकार नहीं, है ना। बाबा ने कहा कुछ बच्चे लास्ट में उनको निश्चय होगा वो देने के लिए भी आएंगे कि हमारा कुछ तो सफल हो जाए भगवान के घर में, लेकिन बाबा ने कहा उस समय मेरे को दरकार ही नहीं, यह अपने पास रखो। बाबा कहेंगे जब जरूरत होगी तो फिर ले लेंगे, क्योंकि देखते हैं काम का नहीं है, अपना ही घमंड है ना। इसलिए बाबा हर किसी का लेना भी नहीं चाहते, क्योंकि बाबा को लौटाना पड़ेगा पदम करके। तो बाबा ने कहा यह है सब बाबा के हाथ में है ना, लेना या न लेना, है ना। किसी के दिल में प्रेरणा करते हैं तो वो दिल अपना सफल करता है। तो बाबा को जिसका लेना है उसी के दिल में प्रेरणा आती है कि हाँ भाई मुझे देना है, ईश्वर के यज्ञ में करना है। तो बाबा ने कहा बाबा पैसे क्या करेंगे, दरकार नहीं बाबा को, यह तो तुम बच्चों के लिए मकान बन रहे, आकर के बाबा से मिलकर ही जाना। सदैव तो रहना नहीं है, पैसे की क्या दरकार रहेगी, कोई लश्कर व तोपे आदि तो नहीं चाहिए। तुम विश्व के मालिक बन गए, है ना। अभी जिसने बाप को पहचाना है, बाप की श्रीमत पे चलते हैं, श्रीमत अनुसार अपने आप को चलाते हैं, बाबा ने कहा वो क्या बन जाते हैं, विश्व के। अभी युद्ध के मैदान में हो, तुम और कुछ भी नहीं करते हो सिवाय बाबा को याद करने के। बाप ने फरमान किया मुझे याद करो तो इतनी शक्ति मिलेगी, ये तुम्हारा धर्म बाबा कहे बहुत बहुत सुख देने वाला है।
बाप है सर्वशक्तिमान, तुम उनके बनते हो, सारा मदार बाबा कही याद की यात्रा पर है। तुम बच्चों को भी कहते हैं ज्ञान की बातों पर खूब विचार करो, है ना। बाबा हमें जो ज्ञान रत्न दे रहे हैं, बाबा का फरमान है कि तुम इन ज्ञान की बातों पर खूब विचार करो। बाबा से हम क्या पूछे, बाप तो कहते हैं बच्चे मन मना, जिससे ही तुम सतो प्रधान बनते हो। ये एम ऑब्जेक्ट सामने है। तुम जानते हो क्या कि सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न बनना है। जैसे कृष्ण बने, राने का तुमको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है। कोई की ग्लानि बा पाप कर्म आदि कुछ भी ना हो, कोई भी उनको उल्टा कर्म नहीं करना। नंबर 1 है यह देवी देवता है, पुरुषार्थ से उच्च पद पाया है, उन्हों के लिए गाया जाता है क्या, अहिंसा परमो देवी देवता। किसको मारना, बाबा ने कहा ये हिंसा हुई ना। बाप समझाते हैं फिर बच्चों को अंतर्मुख को अपने को देखना है। हम कैसे बने हैं, बाबा को हम याद करते, कितना समय हम याद करते हैं। बाबा कहते इतनी दिल लग जाए तो यह याद कभी भूले ही नहीं। अब बेहद का बाबा कहते हैं तुम आत्माएं मेरी संतान हो, सो भी तुम अनादि संतान हो। वह जो आशिक माशुक होते हैं ना, बाबा कहते उन्हों की जिस्मानी याद आती, सिर्फ एक दूसरे को देखना चाहते, तो जैसे साक्षात्कार होता है फिर गुम हो जाते हैं, वैसे वह भी सामने आ जाती है। बाबा कहते उस खुशी में ही खाते पीते याद करते रहते हैं। तुम्हारी इस याद में बहुत बल है, एक बाप को ही याद करते रहेंगे, बाबा ने कहा, और तुमको फिर अपना भविष्य याद आएगा, विनाश का साक्षात्कार भी होगा। बाबा कहते एक समय आएगा कि तुम बच्चों को विनाश का साक्षात्कार, इससे पहले बाबा ने कहा ना कुछ 2 दिन पहले कि लोगों को तुमसे भी साक्षात्कार होंगे, कि उनको अपना इष्ट उसमें नजर आएंगे, है ना? फिर तुम कह सकेंगे कि अभी विनाश होना है। बाबा को याद करो, बाबा ने ये सब कुछ छोड़ दिया ना, कुछ भी पिछाड़ी में याद आए। अभी तो हम अपनी राजधानी में चले, नई दुनिया में जरूर जाना है, योग बल से सब पापों को भस्म करना है। बाबा कहते इसमें ही बड़ी मेहनत करनी है। घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते हैं, क्योंकि यह बड़ी महीन चीज है। मिसाल जो देते हैं सर्प का भ्रमरी का, बाप कहते वह सब इस समय के। सर्प का मिसाल, भ्रमरी का मिसाल, बाबा कहते जैसे सर्प को दिखाते ना, अपनी कैंचली को छोड़ देता है, नई खाल आ जाती है। हाँ, भ्रमरी भी क्या होती है, नहीं भूबू भूबू करती है कि तितली के समान बन जाती है। बाबा ने कहा वो यहाँ की मिसाल है। बाबा लिखते हैं ना, ज्ञान की भूबू करते रहो, आखिर जाग पड़ेंगे, जाएंगे कहाँ, तुम्हारे पास ही आते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे, तुम्हारा नामाचार होता जाएगा। अभी तो तुम थोड़े हो ना, बाबा ने कहा अभी तो तुम थोड़े हो ना। बाबा ने कहा लास्ट में तुम सभी को पहचान हो जाएगी, परमात्मा पृथ्वी पर आए हैं, मेरा बाबा आ गया, हर एक को पहचानेगा। और बाबा ने कहा तुम्हारा नामाचार भी होता जाएगा, अभी तो तुम थोड़े हो ना, है ना। लास्ट में तो अभी तो देखो भी लोग पहचानने भी लगे ब्रह्म कुमारियों को। अच्छा, अच्छा की बात, मीठे मीठे सिखी लिधे बच्चों प्रति मात मात पिता बाप बाप दादा दादा को याद याद प्यार प्यार और गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग रूहानी रूहानी बाप बाप की की रूहानी रूहानी बच्चों को बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी रूहानी माता माता पिता पिता बाप बाप दादा दादा को को याद याद प्यार प्यार गुड मॉर्निंग और और नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मीठे बाप दादा धारणा के लिए के सारे बाबा की पावर के लिए आज मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे, परम पॉइंट ऑफ लाइफ। तो धारणा के लिए ज्ञान का खूब विचार सागर मंथन करना है। जो सुना है बाबा ने कहा उसे उगारना है, अंतर्मुख को देखना है, बाप से ऐसी दिल लगी हुई हो जो कभी भूले ही
नहीं, बाप से ऐसी दिल लगी हो जो कभी भूले। कोई भी प्रश्न आदि पूछने में अपना टाइम वेस्ट ना कर याद की यात्रा से स्वयं को पावन। कोई भी प्रश्न आदि पूछने में अपना टाइम वेस्ट ना कर याद की यात्रा से स्वयं को पावन। अंत समय में एक बाप की याद की सिवाय बाबा कहते कोई भी विचार ना आए, ये अभ्यास अभी से करना है। अंत समय में एक बाप की याद के सिवाय कोई भी विचार ना आए, ये अभ्यास अभी से करना। आज का वरदान है दृढ़ संकल्प रूपी व्रत द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करने वाले महान आत्मा। तो महान बनने का एक्चुअली मुख्य आधार क्या है? पवित्रता। और इस पवित्रता के व्रत को प्रतिज्ञा के रूप में धारण करना, अर्थात पवित्र महान आत्मा बनना। कोई भी दृढ़ संकल्प रूपी व्रत वृत्ति को बदल देता है ना, तो पवित्रता का व्रत लेना अर्थात अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाना। व्रत रखना अर्थात स्थूल रीति से परहेज करना। मन में पक्का संकल्प लेना, तो पावन बनने का व्रत लिया। देखो हम एक दिन का भी कोई जब भक्ति मार्ग व्रत करते हैं तो पवित्र रहते हैं, खान पान की भी शुद्धि रखते हैं। तो बाबा कहते सदा काल का व्रत क्या, कि कभी भी व्यर्थ संकल्प नहीं खाएंगे, कभी भी अशुद्ध भोजन नहीं खाएंगे, सदा पवित्र रहेंगे। तो एक दिन का व्रत नहीं, सदा का व्रत। तो पवित्रता का व्रत लेना अर्थात अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाना। व्रत रखना अर्थात स्थूल रीति से परहेज करना। लोग दुनियावी रीति में व्रत रखते हैं तो खैर सिर्फ स्थूल रीति से परहेज करते हैं। तो मन में पक्का संकल्प लेना, पावन बनने का व्रत लिया, हम आत्मा भाई भाई हैं, ये ब्रदरहुड की वृत्ति बनाई है। इसी वृत्ति से ब्राह्मण महान आत्मा। इसका स्लोगन, व्यर्थ से बचना है तो मुख पर दृढ़ संकल्प का बटन लगाएं। व्यर्थ से बचना है तो मुख पर दृढ़ संकल्प का बटन, दृढ़ता कि हमें व्यर्थ अपने अंदर लाना, किसी के प्रति व्यर्थ भाव रखना नहीं, मन में सबके प्रति शुद्ध भाव, कल्याणकारी भाव, स्वार्थ वाला भाव नहीं। वो कहते ना कि कई बार हम अच्छा बोलते भी हैं, अच्छा व्यवहार भी करते हैं, लेकिन हमारी सोच कहाँ चल रही है उसको हम चेक नहीं करते कि हमारे सोच में क्या है। तो बाबा अपने बच्चों को कहाँ तक प्यूरिफाई कर रहा है कि हम बोले अच्छा सही है, व्यवहार करते हैं ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन हमारी सोच क्या है इस पर अटेंशन रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। तो अपनी वृत्तियों का परिवर्तन करने वाली मैं महान आत्मा हूँ, आज हम ये सम्मान ले लेंगे। और दृढ़ता के साथ में व्रत रखना है, कौन सा? व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होने का। आहार विहार आचार विचार को चेक करते रहना कि कहाँ तक शुद्ध हुआ है। तो आज के कुछ अमूल्य वर्तन में हम देखेंगे। तो मनोबल हमारा श्रेष्ठ बल, जो बाबा ने अभी कुछ दिन पहले भी कहा कि सबसे बड़ा पवित्रता का बल मनोबल। हम मन के द्वारा, मन की श्रेष्ठ भावनाओं के द्वारा सेवा करें। बेहद की सेवा जो आप वाणी या संबंध द्वारा करते हो, लेकिन बाबा कहते हैं अभी कौन सी सेवा की आवश्यकता है? मनोबल के द्वारा। और ये मनोबल की सेवा ही रंगत दिखाने वाली है। तो ब्रह्मा बाबा ने भी मनोबल की बहुत सेवा की, और बाबा ने कहा कि उनके द्वारा जैसे कृष्ण का साक्षात्कार होता था, ऐसे तुम आत्माओं के द्वारा भी लास्ट में ये पाठ चलेगा साक्षात्कार का। तो उसके लिए पवित्रता का बल बहुत जरूरी है। तो जितना जितना हम पवित्रता के बल पर फोकस करते हैं उतना उच्च पद के अधिकारी भी बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति। हम भी आज हम सभी शेयर करेंगे, थोड़ा बिजी हूँ मैं आज। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। आज बाबा से हमने क्या लिया? 5 रुपए।
ओम शांति दीदी। आज ओम बाबा शांति। वापस वो वाशीकरण जो बोले थे, मन मना बस कर। भावा, हम्म। उसके बारे में वापस याद दिलाते हैं कि हम बच्चे लोग को वो करना है। व्यर्थ की बातों और व्यर्थ में नहीं आना है, अपने को आत्मा समझना है एंड या निर्विकारी रहना है। थैंक यू ममता बहन। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं कि हमें पवित्रता पर पूरा ध्यान देना है, पवित्र बनकर रहना है, और जो बाबा हमें सिखा रहे हैं उसको बहुत ध्यान से अच्छी रीति धारण करना है, और अपने मन तन को हमेशा पवित्र रखना है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू ममता बहन। ओम शांति रिंकू बहन। ओम शांति। आज बाबा ओम कहते शांति। हैं कि ओम शांति, हम बाबा कहते हैं कि हमेशा बाबा को याद करते रहना है, सोते जागते, और अपने को पवित्र रखना है। इसी से हमारे विकर्म विनाश होंगे, इससे हमारी आत्मा भी शुद्ध होएगी। और जो भी हम कार्य करते हैं और जो भी हम बोलते हैं, उस पे ध्यान कम देना है। हमारे जो विचार जो चल रहे हैं उस पे भी हमें ध्यान देना है। उसी से वही हमारा मूल रूप है हमारे स्वभाव का। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रिंकू बहन। ओम शांति। वेरी नाइस। और संगीता बहन, मनोज भाई, हीरा बहन और सुशीला बहन। ओम शांति। ओम शांति। आज का मुरीसी तबा, हाँ, जितना बाप को याद करेंगे उतना पवित्र बनेंगे। फिर बाबा ने कहा बाप की याद से ही हमारा पाप भी कट जाएगा। फिर बाबा ने कहा याद की यात्रा से पाप पाप बोल दिया। सो रूहानी हमारा रूहानी धंधा ही है। बाप जो दिया है तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, यही बाबा ने आज हमको रूहानी धंधा भी दिया। फिर बाबा ने कहा बाप का याद करने से हमको शक्ति भी मिलता है। फिर मनमाना भाव से सत्व प्रधान हम बन जाते हैं। फिर बाबा ने कहा दृढ़ संकल्प रूपी व्रत लेना है, वृत्तियों को परिवर्तन करने वाले महान आत्मा बनना है। फिर व्यर्थ से बचना है तो मुख पर दृढ़ संकल्प का बटन लगा देना है। फिर बाबा ने कहा ज्ञान का को विचार सागर मंथन करना है, जो सुना है उसे ही उगारना है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू राजेश बहन। थैंक यू फैमिली। ओम शांति। थैंक यू सुशीला बहन। ओम शांति। ओम शांति और बहन जी। ओम शांति मिलती बहन। ओम शांति। बाबा आज बोले कि जो पवित्र आत्मा वो महान आत्मा है। जो बच्चे पढ़ाई में अटेंशन देते हैं वो व्यर्थ से मुक्त रहते हैं। बाबा समझाते हैं मनमना भव वशीकरण मंत्र सबको देना है। बाप आए हैं नई दुनिया का स्थापना करने के लिए और बच्चों को साथ लेने के लिए। जितना जितना बाबा को याद करेंगे, पढ़ाई में ध्यान देंगे, उच्च पद पाएंगे। अपनों को आत्मा समझकर एक बाबा को ही याद करना है। बाप से ऐसा दिल लगाना कि बाप को भूल नहीं सकते, और अंत समय में बाप की याद सिवाय कोई भी याद नहीं आना है। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। ओम शांति। सॉरी, म्यूट हो गया था। ओम शांति। थैंक यू मिलती बहन। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। और कौन शेयर करेंगे अपने थॉट का? ओम शांति दीदी। हाँ, ओम शांति बहन। बाबा हमें ज्ञान देने यही आए हैं। हम संगम युग में हम प्रवेश कर रहे हैं। उसी में हम अपने बाबा जो हमें ज्ञान दे रहे हैं, हर हमेशा पवित्रता पे जोर दे रहे हैं। पवित्र पवित्र बन जाओ, शालीन बन जाओ और प्रेम की धारा बहाओ। किसी से हम किसी भी प्रकार का द्वेष भावना या चुगली चलन नहीं करनी है। हम सिर्फ बाबा के ज्ञान ले रहे हैं और शालीन बन रहे हैं। हम बाबा के बताए हुए राह पे चल रहे हैं, तो हम कोई भी गलत काम 100 बार सोचना पड़ता है। इसलिए बाबा का ज्ञान अगर हम जो जो भी ले रहे हैं, हम
बिल्कुल रूहानियत की राह पे चल रहे हैं। हम रूहानी एक बेहद बाप की याद जितना हम करेंगे उतना ही सफल होते जाएंगे, उतना ही परम धाम की ओर हम जा रहे हैं। हमें बार बार जन्म नहीं लेना है। इसी जन्म में बाबा से इतना उनके ज्ञान में सागर में डूब जाना है कि परम धाम को प्राप्ति हो जाना है। ओम शांति दीदी, ओम शांति फैमिली, ओम ओम शांति शांति। भैया, ओम शांति। वेरी नाइस, थैंक यू भैया। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। एनीबडी एल्स? ओम शांति राजेश भाई। ओम शांति संगीता मैम। ओम शांति फैमिली। आज बाबा ने ड्यूटी दिया है कि टीचर बन सबको मन वशीकरण का मंत्र सुनाना है। अपना पाई पाई बाप को कार्य में लगाकर सफल करना है। अहंकार में नहीं आना है। याद की यात्रा में स्वयं को पावन बनाना है। महान बनने का मुख्य आधार है आत्मा बनने का मुख्य आधार है पवित्रता। पवित्रता बनेंगे तभी अपना वृत्ति श्रेष्ठ होगी। व्यर्थ से बचने के लिए दृढ़ संकल्प का बटन लगाना है। क्या बोलते हैं क्या सोचते हैं उससे ज्यादा हम लोग का क्या बोलते हैं और क्या करते हैं उससे ज्यादा हम लोग का क्या सोच रहे हैं, सच में ध्यान देना है। थैंक यू राजेश भाई, थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। शांति। थैंक यू संगीता मैम। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओके मैम। आज बाबा ने हमको मुख्यतः यही बताया है कि हमें जो बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं उसको भी हमें टीचर बन के औरों को देना है। और दूसरा बाबा ने मेन पॉइंट ये बताया कि हमें अंतिम समय सभी का आना है, तो उस समय केवल हमें कोई मोह माया नहीं रहनी चाहिए, किसी में आसक्ति नहीं रहनी चाहिए, बस बाबा में ही ध्यान होना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सो थैंक यू बाबा। एनीबडी एल्स? और भी किसी की थॉट है, शेयर करेंगे? VIVOV2312 कौन जुड़े हैं? प्लीज ओम शांति करें। ओम शांति। तो बाबा ने विक्रम विनाश करने के लिए हमें बहुत सुंदर मंत्र दे दिया कि बच्चे जितना हम मनमना भाव होके रहेंगे उतना ही हमारे विक्रम विनाश होंगे, और विक्रम विनाश होंगे तो हम दुखों से मुक्त होते जाएंगे और सुख की ओर प्रस्थान करेंगे। तो इसलिए आज बाबा ने कहा बच्चे मनमना भाव का मंत्र मैं तुमको देता हूँ, तो तुम्हें औरों को भी ये राज बताना है कि आज संसार में सभी दुखी हैं, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से या जन संबंध संपर्क से। तो उन दुखों से मुक्त होने का सिर्फ एक ही तरीका है मनमना भाव। और मनमना भाव तभी हो पाएंगे जब हम बाप को पहचानेंगे और बाप की शिक्षा को आत्मसात करेंगे। तब मन हमारा उस पॉइंट में टिकेगा और हमारे विक्रम विनाश होंगे और हम दुखों से मुक्त हो जाएंगे। तो उसके लिए आत्मिक स्थिति और परमात्म स्थिति, तो ये पुरुषार्थ में लौकिक अलौकिक दोनों तरह की कारोबार का जैसे बैलेंस आ जाता है। अगर हम मनमना भाव होते हैं, अपनी स्थिति को बनाते हैं या परमात्मा जो बिनती है उस पर फोकस करते हैं। तो कहते हैं परम धाम में जैसे हर आत्मा 7 गुणों से संपन्न रहती है, वहां सभी चमकते हुए सितारे। तो जैसे जैसे हम बॉडी कॉन्शियस में आते हैं तो हम गुणों से परे होते जाते हैं, अवगुण उसकी जगह अवगुणों को हम लेते जाते हैं। तो अगर अभी हम वापस अपनी उस ओरिजिनल स्थिति में आते जाएंगे तो वापस 7 गुणों के पुंज हम बनते चले जाएंगे। अच्छा, ओम। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू योर टाइम एंड प्रेजेंस। हम बाबा को शुक्रिया अदा करेंगे। और प्रभु कृपा का पान करो, पास में आकर वो रत्ना कर, पास में आकर वो रत्ना कर, रतन अनोखे लुटा रहा, वो करुणा कर दया का
सागर स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण प्रभु शरण सागर को तैर, हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करे हमसे। स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया, यही फरिश्तों की दुनिया पहने प्रकाश में काया। स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया, यही फरिश्तों की दुनिया पहने प्रकाश में काया। सबसे ऊपर मूल वतन घर, सबसे ऊपर मूल वतन घर, जाए तनिक यहाँ ठहर, हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करे हमसे। आदिकाल में आत्माएं जब धरती पर है आई, देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहलाई। आदिकाल में आत्माएं जब धरती पर है आई, देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहलाई। थे भंडार भरे भारत के, थे भंडार भरे भारत के, लगे सुखों के ढेर,
को हम मुख दे अपना, कलयुग को दे। Om Shanti. Have a nice day, good day, great day, and good night. Thank you, शांति Baba. बहन जी, Thank you, ओम family. शांति Shanti, all of you. फैमिली, ओम शांति बाबा, Om ओम Shanti. शांति। Shanti, Have a thank nice you your day. time and your presence. Om Shanti. ओम शांति।